मिला देना, थोड़ा सा अदरक मिला देना, थोड़ा। तो मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा कि आप लोगों के पास कोई एक गोली नहीं है क्या? बोले महाराज ये अंदर की बीमारियां ऐसी हैं कि इन्हें 2-4 गोली एक साथ खाना ही पड़ेगी। इसको कंट्रोल वो करेगा, उसको कंट्रोल वो करेगा, तब ठीक हो पाता है। यदि ऐसे ठीक हो जाए तो लोग नीम की पत्ती चबा ले में कुनेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनती कुनेन उसी से है। लेकिन नीम की पत्ती में अनेक चीजें नहीं मिली, कुनेन में अनेक चीजें मिला दी गई। सब वनस्पति से ही बनती हैं, लेकिन डायरेक्ट वनस्पति काम में नहीं आती। उसमें अनेक मिलाकर के उनके नेचर को शांत किया जाता है। जैसे एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं, दाल चावल में क्या क्या चीजें होती हैं? दाल चावल नाम ही उसका क्या है? पानी मानी छोड़ दो, नमक वगैरह छोड़ दो, सब में दाल चावल। आज तक किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को दाल चावल नहीं बनाया, खिचड़ी बताता है, खिचड़ी खा लेना। खिचड़ी में क्या है? हाँ, मैंने भी डिसेक्शन किया, थोड़ा बहुत देखता रहता हूं। डॉक्टर से कहो दाल, नहीं नहीं दाल चावल मत खाना, अरे बहुत नुकसान करेगा। तो फिर क्या करो? खिचड़ी खा लेना। भाई खिचड़ी खा ले, खिचड़ी में देखो क्या 2 ही चीजें तो हैं, ये है कुशलता। वही दाल चावल खाने योग्य नहीं है और उसी दाल चावल की खिचड़ी बना दे तो वो खाने योग्य है, सुपाच्य है। बस इस संसार में यदि निरोग रहना है तो दाल चावल मत खाओ, खिचड़ी खाओ, सदा निरोग रहोगे। दाल चावल को खिचड़ी नहीं कहते, और 2 के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसी सभी चीजें, किसी को गर्मी चढ़ जाए, दस्त लग जाए तो पेपरमेंट खिला देना, सो और मर जाएगा बेचारा। अभी थोड़े दस्त लग रहा थे, फिर कपूर खिला देना थोड़ा सा, सो तो और गया। अजवाइन का फूल खिला देना तो बेचारा नहीं। ये तीनों चीज दस्त वाले को ठीक नहीं है। कपूर का फूल, कपूर, अजवाइन का फूल, पेपरमेंट, ये तीनों कभी नहीं खिलाना, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या खिलाओ? बोले अमृत धारा दे दो। अरे भाई अमृत धारा है क्या बोला? ये 3 के अलावा अमृत धारा में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। 3 के अलावा इतना सा भी अंश कुछ अलग से नहीं मिला। बोले अमृत धारा दे दो, बतासे में ठीक हो जाएगा। क्या है ये? जैसे न जाने कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं जो मिलाने के बाद, निमित्त नैमित्तिक संबंध के बाद उनकी तासीर बदल जाती। यही बात हमारे मोक्ष मार्ग में कही है। सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं है, सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं है, सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं है, रत्नत्रय से मोक्ष है। अब रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वही तो मैं कह रहा हूं, सम्यक दर्शन से मोक्ष, सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव। रत्नत्रय से मोक्ष है। तीनों को मिला दो तो मोक्ष मार्ग है, और तीनों को अलग अलग कर दो वस्तु वही है, कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है। तीनों को मिला देने पर कितना अंतर आ गया। एक एक कपड़े के एक एक धागा को निकाल दो, वो धागा कोई काम का नहीं। कपड़े में धागे के अलावा क्या है? सब धागे इकट्ठे करके अपन कंधे पे डाले दे रहे ना, कपड़ा नहीं बन गया। उन्हीं धागों से बना हुआ कपड़ा पहनने के योग्य हो जाता है।
वही धागे जब तार तार होते हैं तो किसी काम में नहीं आता। अब इस विहंगम दृष्टि को जब दुनिया को देखते हैं तो बड़ा संसार रहस्यमय दिखता है, बड़ा रहस्यमय। सब कुछ वही होकर वह नहीं है, सब कुछ वही होकर कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं होकर के भी सब कुछ है। दाल चावल है, बीमार हो रहा है व्यक्ति, दाल चावल खा खा करके बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा तुमने अपनी जिंदगी नाश कर ली। बोले क्यों कर ली? बोले दाल चावल खा खा करके तूने बीमार हो गया। तो फिर क्या करे? खिचड़ी खा ले तो ठीक हो जाए। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर ये डॉक्टर लोग लूटने के लिए हैं क्या? एक और कह रहा है दाल चावल खा तो तूने जिंदगी बर्बाद कर ली, बीमारी पाल ली। और इन्हीं दोनों को मिला करके पूछा भाई खिचड़ी में क्या क्या रहता है? तो कुछ नहीं, दाल और खिचड़ी को। अंतर कितना आ गया? ओहो, इसी का नाम है 36, इसी का नाम है 63। दाल और चावल दोनों अलग अलग पके थे।